सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूं आमना असलम और मैं हूं हैदर अवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा कि आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले आम खबर आपको दे, हुकूमत का मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लेने का फैसला। अगले माली साल के दौरान वजारत खजाना 15 अरब डॉलर्स का कर्जा लेने पर गौर कर रही है। जराए के मुताबिक बैनुल अक़वामी इदारों, कमर्शियल बैंक और गैर ममालिक से कर्जा लिया जाएगा। IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से भारी कर्जे लिए जाएंगे। अगले माली साल के दौरान हुकूमत को 10 अरब डॉलर्स का कर्जा वापस करना है। कर्जों पर सूद की अदायगी का हुजम बढ़ता जा रहा है। ये एक साल के दौरान किसी भी हुकूमत की तरफ से लिया जाने वाला सबसे ज्यादा कर्जा होगा। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे वकास अजीम हमारे साथ हैं। वकास अजीम, बताइएगा मौजूदा हुकूमत का क्या प्लान है कर्जे के हवाले से? जी, इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर गैर मुल्की कर्जों और कर्जों की अदायगी और सूद की अदायगी का जो हजम है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है और इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मजमूई कर्जों का हजम तकरीबन 85 अरब डॉलर से तजावज कर चुका है। इन कर्जों को उतारने के लिए वजारत खजाना ने अगले माली साल के बजट के दौरान तकरीबन 15 अरब डॉलर का नया कर्जा लेने का फैसला किया है और ये कर्जा जो है कमर्शियल बैंकों, गैर मुमालिक और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से लिया जाएगा। ज़राए का ये कहना है कि अगले माली साल के दौरान पाकिस्तान को तकरीबन 10 अरब डॉलर्स का कर्जा वापस करना है, जबकि सूद की अदायगियां भी इसी में शामिल है। इस कर्जे को वापस अदा करने के लिए ये गौर किया जा रहा है कि IMF से जो मुआहदा किया गया है उससे हुकूमत पाकिस्तान को तकरीबन अगले माली साल के दौरान 2 से 3 अरब डॉलर्स का कर्जा मिलेगा, जबकि एशियाई तरक्याती बैंक से पाकिस्तान को तकरीबन 1.5 से 2 अरब डॉलर्स का नया कर्जा मिलने की तवक्को है। इसी तरह जो वर्ल्ड बैंक है वहां से भी पाकिस्तान को 2.5 से 3 अरब डॉलर्स का नया कर्जा मिलने की तवक्को है, जबकि जो कमर्शियल बैंक हैं, सऊदी अरब है और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, वहां से भी पाकिस्तान को तकरीबन 5 से 7 अरब डॉलर्स का नया कर्जा मिलने की तवक्को है और ये कर्जा जो है लिया जा रहा है पुराने कर्जों को वापस करने के लिए। ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान की जो आमदन है वो इस वक्त नहीं बढ़ पा रही और जो टैक्स अहदाफ मुकर्रर किए गए थे वो भी इस वक्त। ठीक है वकास अजीम, आप हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है माहिर माशियात हैं डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब। शाहिद सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हुकूमत का मुल्की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लेने का फैसला सामने आया है। बताइएगा इस सिचुएशन पे आप क्या कहेंगे और इस वक्त हम खड़े कहां पे हैं बहैसियत शहरी, बहैसियत पाकिस्तानी? देखिए, पहले मैं ये वजाहत कर दूं कि अगर आप बाहर से कर्जे इसलिए लेते हैं कि पुराने कर्जे वापस कर दें तो उसमें तो कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन जब आप पुराने कर्जे वापस कर देते हैं तो कर्जों का हजम नहीं बढ़ता, क्योंकि आपने 100 रुपए लिए, अगर 100 रुपए वापस कर दिए तो कर्जे तो नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है। हम जो कर्जे ले रहे हैं बदकिस्मती से सिर्फ पुराने कर्जों की अदायगी के लिए नहीं ले रहे। इसका मैं आपको सबूत दे देता हूँ। देखिए, पिछले 10 वर्षों में इस हुकूमत के आने से पहले जो बैरूनी कर्जे बढ़ रहे थे औसतन वो थे 5 अरब डॉलर सालाना। इस हुकूमत के दौर में जुलाई 18 से लेके फरवरी तक जो हमारे कर्जे बढ़े हैं वो बढ़े हैं तकरीबन 16 अरब डॉलर। तो ये तो कई गुना ज्यादा बढ़ गए। तो ये बढ़ने का मतलब ये होता है कि कर्जे तो आपने ज्यादा लिए लेकिन अदा करने के बावजूद इतने बढ़ गए, इसका मतलब आपने ज्यादा कर्जे लिए। तो अब हमें जो देखना है वो ये देखना है कि एक तो हम कर्जों की जो ज्यादा ले रहे हैं उसकी वजह मैं आपको एक लफ्ज में बता दूं। एक तो हमारे माशी अशारिये बेशतर खराब हो रहे हैं। बैरूनी सरमायाकारी हमारी कोरोना वायरस से पहले भी गिर रही थी। फ्लाइट ऑफ कैपिटल होता रहा है, अंडर इनवॉइसिंग हो रही है, स्मगलिंग हो रही है। और आप ये देखेंगे 2 एमनेस्टी हमने दे दी, जिसमें एक तो ये थी कि जो ऑफशोर में डिपॉजिट रखे हैं जो लूट के गए थे, अगर वो जनरल्स के भी हैं, अगर हुक्मरानों के हैं, सियासतदानों के हैं, जजेस के हैं, वो पैसा वहीं रहने दें। अगर आप इस किस्म की पॉलिसियां लाएंगे और पैसा नहीं आएगा तो जाहिर है और बरामदात भी आपकी नहीं बढ़ेंगी और अब तो रेमिटेंसेस भी गिरने वाली हैं। तो ये मसला पाकिस्तान की सलामती का आ गया है कि अब हम इतने ज्यादा अगर कर्जे लेते हैं, हम अपनी अगली नस्ल का जो है वो मॉर्गेज कर रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं और अपनी आजाद जो हमारी पॉलिसी है खारजा उसको मजीद ताबे कर रहे हैं बैरूनी जो है ताकतों के और आलमी मालियाती इदारों के। तो कौम को और हुकूमत को अब ये सोचना होगा इस हिकमत अमली को अगर नहीं बदला तो मईशत तो खराब होगी, गुर्बत में तो इजाफा होगा ही, बेरोजगारी में तो इजाफा होगा, मगर सलामती के लिए खतरात बढ़ जाएंगे क्योंकि हम जौहरी ताकत हैं और हम इसको रिस्क में नहीं डाल सकते। इसलिए मैं समझता हूँ हुकूमत को सोचना चाहिए। ठीक है, हुकूमत को सोचना चाहिए, हिकमत अमली बदलनी चाहिए। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, माहिर माशियात, आप हमारे साथ हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।
और वकास अजीम हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। इसी बात की कड़ी हुकूमत ने नए नोट छापने का भी नया रिकॉर्ड बना दिया है। 9 हफ्तों के दौरान 840 अरब रुपए के नए नोट जारी किए गए। जेर गर्दिश नोटों की मालियत मुल्क की तारीख में पहली बार 67 खरब रुपए से भी तजावुज कर गई है। हुकूमत ने खर्चे पूरे करने का हल ढूंढ लिया। कोरोना की वजह से गरीबों में रकूम की तकसीम और दूसरे हुकूमती अखराजात में इजाफा हुआ तो हुकूमत ने नए नोट छापना शुरू कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक मई के दूसरे हफ्ते के दौरान मजीद 185 अरब 10 करोड़ रुपए मालियत के नए नोट जारी किए। पाकिस्तान में कोरोना की वबा फैलने के बाद सिर्फ 9 हफ्तों के दौरान हुकूमत की तरफ से मजमूई तौर पर 845 अरब 88 करोड़ 71 लाख रुपए मालियत के नए नोट जारी किए जा चुके हैं। इस दौरान मुल्क में जेर गर्दिश नोटों की मजमूई मालियत 67 खरब 2 अरब 85 करोड़ 44 लाख रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। रवा माली साल के दौरान अब तक 1384 अरब रुपए मालियत के नए नोट जारी किए जा चुके हैं, जो गुज़श्ता साल से 107% ज्यादा हैं। इक्तिसादी माहिरीन कहते हैं कि मुल्क में महंगाई की एक बड़ी वजह नए नोटों का अजरा भी है। बाहमी तिजारत की बात करें तो पाकिस्तान और भारत की बाहमी तिजारत सरकारी तौर पर मुअत्तल होने के बावजूद रवा माली साल के 10 माह में 60.5 अरब रुपए की 2 तरफा तिजारत हुई है। सिर्फ अप्रैल के दौरान 1 अरब 73 करोड़ रुपए की अशिया का लेन देन हुआ है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल अगस्त में भारत के साथ हर किस्म की 2 तरफा तिजारत मुअत्तल करने का ऐलान किया था। इसके बाद बाहमी तिजारत काफी हद तक कम तो हो गई, लेकिन मुकम्मल बंद ना हो सकी और मुअत्तली के बावजूद अरबों रुपए की तिजारत होती ही रही। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल जुलाई से अप्रैल के अख्ताम तक पाकिस्तान और भारत की बाहमी तिजारत का हजम तकरीबन 60 अरब 69 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान 56 अरब 69 करोड़ 71 लाख रुपए मालियत की अशिया भारत से पाकिस्तान दरामद की गई, जबकि भारत को फरोख्त की जाने वाली अशिया की मालियत 3 अरब 99 करोड़ 87 लाख रुपए थी। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में 2 तरफा तिजारत का हजम तकरीबन 1 अरब 73 करोड़ रुपए रहा। 1 अरब 44 करोड़ 55 लाख रुपए मालियत की अशिया भारत से पाकिस्तान आई, जबकि 29 करोड़ 38 लाख रुपए की अशिया भारत बरामद की गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान लंदन से लाहौर पहुंच गए हैं। डॉक्टर अदनान के हमरा मरियम नवाज की साहबजादी भी है। नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने तकरीबन 6 माह लंदन में क़याम किया। डॉक्टर अदनान साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ के हमरा नवंबर में लंदन गए थे, जो कि अब लाहौर पहुंच चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान लंदन से लाहौर पहुंच गए। डॉक्टर अदनान के हमरा मरियम नवाज की साहबजादी भी हैं। नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने तकरीबन 6 माह लंदन में क़याम किया। डॉक्टर अदनान साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ के हमरा नवंबर में लंदन गए थे। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहेंगे। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजमात नमाज के लिए दोबारा खोल दी गई है। हजारों अफराद ने SOPs के तहत बाजमात नमाज अदा की। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खोल दिए गए। हजारों मुसलमान 2 माह के इंतजार के बाद फिर से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह के हुजूर सजदारेज हुए। इब्तिदाई मरहले में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदीमी हिस्से की बजाय सिर्फ तौसी शुदा हिस्से को खोला गया। समाजी फासले को बरकरार रखने के लिए मुकर्ररा तादाद के 40% अफराद को बाजमात नमाज की इजाजत दी गई और नमाजियों में 3 फीट के फासले को यकीनी बनाया गया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाजियों के लिए सरपरस्त शाह सलमान की मंजूरी के बाद खोला गया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा सऊदी अरब में दीगर मसाजिद को भी नमाजियों के लिए खोल। तैयारा हादसे में शहीद 24 न्यूज के सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग एंड करंट अफेयर्स सैयद अंसार नकवी को आहों और सिस्कियों में कराची के गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। शहीद अंसार नकवी की रस्म कुल आज उनके घर पर अदा की जाएगी। सैयद अंसार नकवी अलविदा। रोशन मेरी 24 न्यूज के सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग एंड करंट अफेयर्स शहीद सैयद अंसार अली नकवी अपने सफरे आखिरत पर रवाना हो गए। शहीद अंसार नकवी की मैयत छीपा के सदखाने से उनके बेटे शहरियार नकवी के हवाले की गई।
तो इस मौके पर जज्बाती मनासिर देखने को मिले। शहीद का जस्द खाकी पाकिस्तानी परचम में लिपटा। अंसार नकवी शहीद का जस्द खाकी उनकी रिहाइश का लाया गया, जहां अहले खाना, रिश्तेदारों और चाहने वालों ने उनका आखिरी दीदार किया। जिसके बाद नमाज जनाजा के लिए मैयत को अस्करी फेज 4 की जामे मस्जिद मुंतकिल किया गया। नमाज जनाजा में सूबाई वज़रा सईद गनी, नासिर हुसैन शाह शरीक हुए। फैसल सब्जवारी, ख्वाजा इजहार, आमिर खान, अनीस कायम समेत सियासी रहनुमाओं, समाजी, मीडिया से वाबस्ता शख्सियात और बड़ी तादाद में मकामी अफराद ने शिरकत। सैयद अंसार अली नकवी को आहों और सिस्कियों के साथ गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद ने सोगवारान में 2 बेटे, 1 बेटी और 1 बेवा को छोड़ा है। अंसार नकवी शहीद की रस्म कुल आज कराची में ही अदा की जाएगी। रस्म कुल नमाज असर और मगरिब के दरमियान होगी, जिसका एहतमाम उनकी रिहाइश का गली नंबर 28 अस्करी फेज 4 नस मिलेनियम मॉल पर किया गया है। शहीद अंसार नकवी दुनिया से तो रुखसत हो गए, लेकिन अपनी यादें हमेशा के लिए छोड़ गए। बड़े भाई शाहिद अली नकवी का कहना है कि अंसार अली नकवी शहीद हमारे हीरो हैं, हम उनके मिशन को जारी रखने की कोशिश करेंगे। सियासी रहनुमाओं ने भी सहाफत के लिए उनकी खिदमत को सराहा। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। बड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। शहीद अंसार नकवी बड़े सहाफी होने के साथ साथ बड़े इंसान भी थे। शहीद के बड़े भाई शाहिद अली नकवी का कहना है कि अंसार अली नकवी शहीद की खिदमत कभी फरामोश नहीं की जा सकेंगी। शहीद के भाई ने 24 न्यूज के तावन पर शुक्रिया अदा किया। वो शहीद आपका हमारा हम सब का हीरो था, हीरो है, शहीद कभी मरता नहीं है। 24 चैनल के तमाम वर्करों का और ख़ास तौर से मोहसिन नकवी का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत ताउन किया। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना था कि अंसार नकवी शहीद का खला कभी पुर नहीं हो सकता। वजीर आजम को चाहिए था कि लवाहिकीन के घर आकर ताज़ियत करते। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से कहूँगा कि देखें, बहुत हो गया, उन्हें कराची का विजिट करना चाहिए। कराची भी पाकिस्तान का हिस्सा है। राना अंसार बाजी के घर आना चाहिए, एक हीरो को खिराज अकीदत पेश करना चाहिए। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि जिनके प्यारे उनसे जुदा हुए उनके दुख का मदावा किया जाए। जो लोग शहीद हो गए, अंसार भाई और तमाम लोग, सबको अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और आइंदा हमें इन तमाम हादसात से हुकूमत को अल्लाह ताला अकल शऊर दे, हिम्मत दे कि वो आइंदा ऐसे इक़दामात करें कि इस तरह के हादसात ना हो। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के रहनुमा कारी उस्मान का कहना था कि अंसार नकवी शहीद की आज़ादी सहाफत के लिए बहुत सी खिदमत हैं। हादसे पर पूरी कौम सोगवार है। उन्होंने पूरी जिंदगी सहाफती हुकूक के लिए गुजारी है और इस मुल्क की सलामती और यहाँ पे आज़ादी सहाफत के लिए उनकी बहुत बड़ी खिदमत हैं। आज वो इस हादसे में शहीद हो गए हैं। आज मैं समझता हूँ कि कराची और हैदराबाद के पूरे अवाम वो उनके इस गम में बराबर के शरीक हैं। शहीद अंसार नकवी दुनिया से तो रुखसत हो गए, लेकिन अपनी यादें हमेशा के लिए छोड़ गए। पाकिस्तानी सहाफत पर उनके अनमिट नकूश हमेशा बाकी रहेंगे। कराची मलीर मॉडल कॉलोनी में तैयारा हादसे के मुकाम से जहाज का दूसरा इंजन आज उठाया जाएगा। जहाज का इंजन एक इमारत की छत पर मौजूद है। इंजन को हैवी मशीनरी की मदद से उतारा जाएगा। जहाज के पर के बड़े हिस्से जाए हादसा से मुंतकिल किए जा रहे हैं। फ्रांसीसी माहिरीन की टीम आज अपना तहकीकाती काम मुकम्मल कर लेगी। मजीद तफसीलात क्या है, जावेद कायम खानी से जानेंगे। जावेद कायम खानी, बताइएगा इस वक्त तहकीकाती टीम कहां तक पहुंची है और कितना हिस्सा मुंतकिल किया जा सका जहाज का? बिल्कुल जी, गुज़िश्ता रोज तक की अपडेट ये थी और आज दोबारा जो है वो दोबारा सामान उठाने का मलबा जो था और दीगर चीजें जो थी और जो बिल्डिंग थी उसमें बिल्डिंग की छतों पर जो मुख्तलिफ पार्ट्स जो है जहाज के क्रैश होने के बाद गिर गए थे, उन तमाम को जमा करके इकट्ठा करके उठाने का काम जारी है। गुज़िश्ता रोज तकरीबन 90% तक काम मुकम्मल हो गया था। आज जो है वो दूसरा इंजन जो है वो भी उतारा जाएगा और उसके साथ साथ जो पर के हिस्से
मुख्तलिफ छतों पर मौजूद थे उन्हें भी हैवी मशीनरी की मदद से जो है उतार कर हैवी ट्रॉलर्स जो है वहाँ पर मौजूद है, जिनसे सिविल एविएशन हेडक्वार्टर की जानिब उन्हें ले जाया गया है और तहकीकाती कमेटी आज भी जो है वो अपनी तहकीकात कर रही है। आखिरी जो भी एविडेंस वहाँ पर मौजूद है या उस मलबा मौजूद है, उसका कोई हिस्सा मौजूद है, उसको उठाने तक जो है वो यहाँ पर आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसीलिए टीम जो है वो आज अपनी तहकीकात मुकम्मल करेगी और फ्रांसीसी टीम आज जो है वो अपनी तहकीकात के मुख्तलिफ दावियों से जो जो अब तक की जो पेशरफ्त थी उसमें जो तमाम तर रिकॉर्ड मुकम्मल करके आज ब्लैक बॉक्स को जो है डिकोडिंग करने का अमल शुरू किया जाएगा। और गैर रुकनी फ्रांसीसी टीम जो है वो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो है पाकिस्तान का, वो उसको मावनत फराहम कर रहा है। उसके साथ साथ जो है वो पहले रोज से जो है वो तहकीकात की जा रही हैं और SOPs के जो ठीक है, यानी आज तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएंगी। जावेद कायम खानी, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कराची में PTI के रहनुमा न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जरिए ओमनी ग्रुप को बिकवाई गई, उसके फ्रंटमैन क्या नाम था भाई उनका, उनैल लखानी साहब आपने अभी बताया। नहीं, फ्रंटमैन जिन्होंने फंडिंग की थी शुगर मिल की, जो सामने वजीर साहब एजी मजीद ने भी सामने मेरे पास यहाँ भी है, अभी बताता हूँ। तो ये दो, इसमें से जो पार्टियां थी उसमें एक रफीक मुस्तफ़ा शाह साहब भी, उन्होंने वादा किया है कि अगली दफा वो मेरे साथ बैठेंगे और वो तमाम वाकयात बताएंगे कि उनको कैसे। आगे बढ़ते हैं आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना केसेस में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। एक दिन में 88 मरीज जान की बाजी हार गए। 3000 से ज्यादा नए मरीज भी सामने आ गए। मुल्क भर में मुतासरा मरीजों की तादाद 69,496 तक पहुंच गई है। मजीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। एहतियात और SOPs में गफलत के नताइज सामने आने लगे। कोरोना वायरस से एक दिन में जाबहक और रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 14,972 नए टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,039 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। सबसे ज्यादा केसेस सिंध में 27,360 हो गए, पंजाब 25,056, खैबर पख्तूनख्वा 9,540, बलूचिस्तान 4,193, इस्लामाबाद 2,418, गिलगित बल्तिस्तान 678 और आजाद कश्मीर में 251 कोरोना मरीज जेरे इलाज हैं। मुल्क भर में मुतासरा मरीजों की तादाद 69,496 तक पहुंच गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 88 मरीज जान की बाजी हार गए। सबसे ज्यादा 475 अमवात पंजाब में हुई, सिंध में 465, खैबर पख्तूनख्वा में 453, बलूचिस्तान 40, इस्लामाबाद 27, गिलगित बल्तिस्तान 11 और आजाद कश्मीर में 6 अफराद जाबहक हो गए, जिसके बाद मुल्क भर में जाबहक अफराद की तादाद 1,483 हो गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज 723 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि अब तक 25,271 मरीज कोरोना वायरस को शिकस्त दे चुके हैं। बलूचिस्तान में कोरोना से जंग लड़ते एक और डॉक्टर जिंदगी की बाजी हार गया। साबिक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मस्तूम डॉक्टर शाह वली को कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी। डॉक्टर शाह वली BMC आइसोलेशन वार्ड में जेरे इलाज थे, जो आज जिंदगी की बाजी हार गए हैं। अफसोसनाक वाकया, बलूचिस्तान में कोरोना से जंग लड़ते एक और डॉक्टर जिंदगी की बाजी हार गया। साबिक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मस्तौंग डॉक्टर शाह वली को कोरोना वायरस की तशखीस हुई। डॉक्टर शाह वली BMC आइसोलेशन वार्ड में जेरे इलाज थे, जो आज जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की बढ़ती जरूरत के पेश नजर सूबों में 100 वेंटिलेटर्स तकसीम किए जा रहे हैं। तर्जुमान NDMA के मुताबिक चारों सूबों को 10-10 ICU वेंटिलेटर्स की वसूली के लिए खत अरसाल कर दिया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं हम खबर से। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की बढ़ती जरूरत के पेश नजर सूबों में 100 वेंटिलेटर्स तकसीम किए जा रहे हैं। तर्जुमान NDMA के मुताबिक चारों सूबों को 10-10 ICU वेंटिलेटर्स की वसूली के लिए खत अरसाल भी कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर हमजा शफाकत ने इस्लामाबाद में तमाम अवामी जगहों पर मास्क पहनना अब लाजिम करार दे दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बाबर तुर्क से। जी बाबर, अपडेट कीजिएगा।
जी, कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के पेश नज़र जो हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं मुल्क भर में, उनमें से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से ये एक उसूल भी वज़ा कर दिया गया है कि अब तमाम जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जो अस्पताल हैं और दीगर जो अवामी मकामात हैं, उन पर जो मास्क है वो शहरियों के लिए लाजमी करार दे दिया गया है। कोई मास्क नहीं पहनेगा तो कानून हरकत में आएगा। दफ़ा 188 के तहत 3000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। जेल भी जो है वो भेजा जा सकता है जो लोग मास्क इस्तेमाल नहीं करते हैं। शहरियों तक अभी इतला मुकम्मल तौर पर नहीं पहुंची है क्योंकि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने ट्वीट किया है और जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है उसके ज़रिए शहरियों तक आहिस्ता सा बात ये पहुंच रही है। मजमूई तौर पर रवैया शहरियों का जो है वो साबिक ही है, यानी कुछ शहरियों ने मास्क इस्तेमाल किया है और कुछ मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहे। एक साथ मेरे मौजूद हैं इस वक्त ट्रांसपोर्टर, इनसे पूछते हैं कि आप मास्क अभी तक इस्तेमाल नहीं कर रहे, अब तो गवर्नमेंट जो है सख्ती भी कर रही है, 3000 रुपये जुर्माना भी होगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर पहनना चाहिए, लाजमी पहनना चाहिए सर। कुछ लोगों की मजबूरी भी है, पैसे भी नहीं है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर थोड़ा सा लोगों को रिलीफ दे। जी हाँ जी, इनकी मुराद ये है ग़ालिबन कि जो गवर्नमेंट है उसको मास्क जो है वो तकसीम करने चाहिए क्योंकि फ़ंड्स भी गवर्नमेंट की जाने से जारी किए गए हैं और जो हुकूमत है वो इस हवाले से ख़ती रकम भी खर्च कर रही है हिफाजती इंतजाम के पेश नज़र। तो जो मास्क है अगर बुनियादी तौर पर वो अवामी मकामात पर तकसीम कर दिया जाए तो शहरियों के ख्याल में ये हुकूमत की जानिब से रिलीफ होगा। जी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। और अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खबर आपको दें, नारोवाल में बेहाल कोरोना मरीजों की सुनी गई। 24 न्यूज पर खबर नशर होने पर सीओ हेल्थ अस्पताल पहुंच गए। सीओ हेल्थ ने एमएस को मरीजों की शिकायत दूर करने की हदायत कर दी है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, नारोवाल में बेहाल कोरोना मरीजों की सुनी गई है। 24 न्यूज पर खबर नशर होने पर सीओ हेल्थ अस्पताल पहुंच गए। सीओ हेल्थ ने एमएस को मरीजों की शिकायत दूर करने की हदायत भी कर दी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं यासिर इरफान से। जी यासिर, बताइएगा मजीद क्या कहना है? जी बिल्कुल जी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में कोरोना वार्ड में जो मरीज परेशान थे उनकी सुनी गई है। 24 न्यूज पर खबर नशर हुई तो सीओ हेल्थ और एमएस अपनी टीम के हमरा जो है वो मरीजों के पास पहुंच गए। मरीजों से उन्होंने पूछा कि उनकी सफाई का भी ख्याल जो रखा जाएगा, इसके बारे में उन्होंने मरीजों से पूछा। तो मरीजों का कहना था कि कल जब 24 न्यूज पर खबर नशर हुई तो उसके बाद जो है वो तमाम तर हालात बदल चुके हैं, हमें खाना भी अब अच्छा मिल रहा है, हमारी सफाई सुथराई का ख्याल भी रखा जा रहा है। जबकि सीओ ने ताकीद की कि इनको अपने जो कुक है, जो खाना बनाने वाला, कि जो तमाम मरीजों से उनसे पूछा जाए, उन्होंने जो जो खाना है उसके मुताबिक उनको खाना दिया जाए। तो इस तरह तमाम तर मरीजों के जो हालात है वो 24 न्यूज के ऊपर खबर चलने के बाद जो है वो बदल उनकी सुनी गई है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन 17वें रोज भी जारी है। दूसरी जानिब सिंध में लॉकडाउन की दी गई मुद्दत का आज आखिरी रोज है। लॉकडाउन में तौसी करने या खत्म करने का फैसला नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में आज किया जाएगा। तफसीलात के लिए बात करेंगे जावेद कायम खानी से। जावेद, बताएगा क्या फैसला मुतवक्के है? कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन का आज 17वां रोज़ है। 17वें रोज़ भी लॉकडाउन बरकरार है, जबकि सिंध में जो है 31 मई तक डेडलाइन दी गई थी लॉकडाउन की और आज जो है वो 31 मई आखिरी दिन है। तोसी करने के हवाले से जो है वो हुकूमत सिंध ने जो फैसला किया है वो ये किया है कि वफाकी हुकूमत जो फैसला करेगी उसके मुताबिक जो है लॉकडाउन के लिए अमल दरामद कराया जाएगा। तो आज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास है जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे और चारों सूबों के वज़ीर आला जो है वीडियो लिंक के ज़रिए जो है उसमें शिरकत करेंगे और उसमें मुमकिन तौर पर आज की शाम के औकात में जो है ये फैसला मुमकिन होगा कि लॉकडाउन की में तोसी की जाए, उसमें पाबंदियाँ जो है उसमें बढ़ाई जाएंगी। जबकि सिंध में जो है वो 18 मई से जो है वो कारोबार के अंदर आलादिया के इकामत के बाद जो है उसमें नरमी की गई थी। उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दीगर चीज़ें तो उन पर पाबंदी थी, लेकिन शहरियों की आमदोरफ्त जो है उस नरमी के बाद जो है ज़्यादा देखने में आई। लोगों की प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है वो ज़्यादा सड़कों पे दिखाई दी। इसके अलावा कारोबारी मराकज़ खुले और इसी तरह आज भी जो है कारोबारी मराकज़ जो है वो खुले हुए हैं, उसमें गहमा गहमी देखने में आ रही है। तमाम तर चीज़ें जो है 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लॉकडाउन के दौरान जो है वो इस नरमी की इजाज़त दी गई थी, उसके मुताबिक खुली जा रही है। लेकिन इसके बरक्स भी देखा गया, नरमी का गैर संजीदगी का मुजाहरा किया गया शहरियों की जानिब से और रात के औकात में और 5 बजे के बाद भी जो है आमदरफ्त जो है वो ज़्यादा देखने में आई। अब आज इसका फैसला किया जाएगा। 31 मई है आज और 31 मई तक डेडलाइन बरकरार है और 31 मई का जो तोसी करने का फैसला है वो नेशनल कोऑर्डिनेशन आज फैसला होगा कि क्या होना है। जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। पाक फौज के सिपाही आबिद अली शहीद का आज 7वां यौम शहादत है। शहीद आबिद अली ने 31 मई 2013 को कोर इमरजेंसी में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अबू बकर नईम उनके घर उनकी वालिदा के साथ मौजूद हैं। जी अबू बकर नईम, बताइएगा क्या कहना है शहीद की वालिदा का?
जी मैं इस वक्त कसूर के नवाही इलाका गगड़ में पाक आर्मी के शहीद आबद अली के घर पर मौजूद हूँ। शहीद आबद अली 31 मई 2013 को कुर्रमा जंक्शन में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हो गए। मेरे साथ शहीद की वालदा मौजूद है, उनसे शहीद के बारे में बात करते हैं। अपने बेटे दे मैं बड़ा मैनू फखर है, जो भी घर आंदा सी अच्छी गल्लां अच्छियां मुस्लिम जो भी करता सी बड़ियां सोहणियां गल्लां ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ बड़ा ही प्यार करता सी। मुल्क दे उत्ते जान दी गई तो मैं बड़ी खुश हाँ, बड़ी राजी हाँ, मैनू बड़ा फखर है। शहीद की वालदा का कहना था मुझे अपने बेटे की शहादत पर फख्र है और मेरे दूसरे बेटे भी वतन पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। जी बहुत शुक्रिया। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।